डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि 2869 नगर निगम सीटों के लिए 15,908 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने जा रहा है और सुबह 10 बजे से ही वोटों की गिनती जो है शुरू हो चुकी है और पूरे राज्य की नजर अब नतीजों पर ही टिकी हुई है। करीब 3.48 करोड़ मतदाताओं ने इन चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जो ये दिखाता है कि शहरी राजनीति को लेकर जनता में कितनी बड़ी दिलचस्पी है। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की कुल 29 नगर निगमों में हुए इन चुनाव के नतीजे सिर्फ स्थानीय सत्ता की तस्वीर ही नहीं बदलेंगे, बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की दिशा में भी जो है बड़ा परिवर्तन आएगा। दिशा भी ये तय करने में कहीं अहम भूमिका निभाएंगे। तो वही सबसे ज्यादा चर्चा जो है बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी की है, जहां पर 2017 के बाद पहली बार चुनाव कराए गए हैं और जिस पर हमेशा से राज्य ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति की नजर भी रहती है। आपको बता दें कि बीएमसी के अलावा पुणे, ठाणे, नवी मुंबई और पिंपरी चिचवड़ और साथ ही बड़े और राजनीतिक रूप से अहम शहरों के नतीजे भी सभी दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बने हुए हैं। इस चुनाव में राजनीतिक समीकरण पहले से ही कहीं ज्यादा जटिल नजर आए, क्योंकि भाजपा और शिवसेना के शिंदे गुट ने जो है महायुति के तहत ज्यादातर नगर निगमों में मिलकर चुनाव लड़ा है, ताकि शहरी क्षेत्रों में जो है सत्ता पर पकड़ मजबूत की जा सके। लेकिन पुणे जैसे अहम शहर में दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई और शिवसेना को भाजपा के खिलाफ अकेले मैदान में उतरना पड़ा, जिससे वहां पर मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मराठी मानुष के मुद्दे पर जो है हाथ मिलाकर सभी को चौंका दिया। वहीं आपको बता दें कि करीब 2 दशक बाद दोनों ठाकरे चचेरे भाई एक साथ राजनीतिक मंच पर नजर आए। इस गठबंधन को मराठी अस्मिता की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है और आज के नतीजों से ये भी साफ हो जाएगा कि क्या ये जो है साथ सिर्फ चुनावी प्रयोग है या फिर आगे चलकर एक स्थायी राजनीतिक साझेदारी का रूप भी ले सकता है। वहीं आपको बता दें कि पुणे और पिंपरी चिचवड़ से जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों अजीत पवार और शरद पवार ने भी वोटों के बंटवारे से बचने के लिए आपसी समझौता कर एकजुट होकर चुनाव लड़ा है, जिससे ये संकेत मिलता है कि शहरी इलाकों में सीधी टक्कर से बचने के लिए दल रणनीतिक लचीलापन दिखाने को तैयार है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार कुल 893 वार्ड्स की इन 2,869 सीटों की गिनती चरणबद्ध तरीके से की जा रही है और शुरुआती रुझानों से ही ये साफ होने लगेगा कि आपको बता दें कि शहरी मतदाता किस दिशा में झुका है। इन चुनाव में जो है विकास, बुनियादी सुविधाएं, भ्रष्टाचार, स्थानीय नेतृत्व और पहचान की राजनीति जैसे मुद्दे हावी रहे हैं और आज के नतीजे ये बताएंगे कि जनता ने किस एजेंडे को ज्यादा तहरीर दी है। आपको बता दें कि बीएमसी में अगर सत्ता संतुलन बदलता है तो उसका असर सीधे राज्य की राजनीति पर पड़ता है और साथ ही ये जो है देश की सबसे अमीर नगर निगम है और यहाँ की सत्ता का प्रतीकात्मक महत्व बेहद बड़ा है। वहीं पुणे, ठाणे और नवी मुंबई जैसे शहरों में जो भी दल मजबूत स्थिति में उभरेगा वे खुद को शहरी महाराष्ट्र का असली प्रतिनिधि बताने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर आज का दिन जो है सिर्फ नगर निगम चुनाव के नतीजों का नहीं है, बल्कि ये दिन जो है ये भी बताएगा कि महायुति ठाकरे बंधुओं की नई सियासी केमिस्ट्री और एनसीपी के अंदरूनी संतुलन
गठबंधन को जनता ने किस हद तक स्वीकार किया है, और यही वजह है कि सुबह से लेकर देर शाम तक जो है महाराष्ट्र की राजनीति की धड़कन इन्हीं नतीजों के साथ चलती रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।